नमस्कार। मैं सीए मनमोहन जिंदल। सो nowadays under section 80G one can get the deductions for donations under section 80G into four categories. First, donation with 100% एजुकेशन। यहाँ पर कोई क्वालिफाइंग लिमिट नहीं है, आप जितना मर्जी पैसा दे सकते हैं, उतने का ही डिडक्शन मिल जाएगा। यह डिडक्शन जब आप नेशनल डिफेंस फंड, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, पीएम केयर्स फंड, नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मोनी, नेशनल स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल एटसेट्रा को आप डोनेशन करते हैं तो विदाउट क्वालिफाइंग अमाउंट आपको 100% डिडक्शन मिल जाएगा। डोनेशन जब आप करते हैं तो 50% डिडक्शन मिलता है। हालांकि क्वालिफाइंग लिमिट यहाँ भी नहीं है। यदि आपने 500 रुपये डोनेट किया तो 250 की डिडक्शन मिल जाएगी। जब आप डिडक्शन करते हैं प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड को, इंदिरा गांधी मेमोरियल फंड को, तो आप इस डिडक्शन के लिए एलिजिबल होते हैं। तीसरा, 100% डिडक्शन मिल जाएगा, परंतु यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आपका प्रॉफिट से 10% एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जब आप फैमिली प्लानिंग को प्रमोट करने के लिए लोकल अथॉरिटीज को डोनेशन देते हैं, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को डोनेशन देते हैं, तो 100% डिडक्शन हो जाता है। हालांकि रिस्ट्रिक्शंस है 10% ऑफ द एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। डोनेशन विद 50% डिडक्शंस, यहाँ पर भी सेम कंडीशन है कि अवेलेबल अप टू 10% ऑफ द एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। जब आप डोनेशन करते हैं लोकल अथॉरिटी को या गवर्नमेंट टू बी यूटिलाइज्ड फॉर एनी चैरिटेबल पर्पस अदर देन द पर्पस ऑफ द फैमिली प्लानिंग, तब आप क्वालिफाई करते हैं इस डिडक्शंस के लिए, इस कैटेगरी के। यह 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए डोनर की एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम से। 2000 तक आप कैश डोनेशन दे सकते हैं। 2000 से ज्यादा की कैश डोनेशन अलाउड नहीं है, ये बैंकर्स के थ्रू ही होनी चाहिए। 80G यदि आपने किसी असेसमेंट ईयर में क्लेम कर लिया है तो उसको दोबारा से क्लेम नहीं कर सकते। ये जो एनआईएसएम की बुकलेट है, 18 अप्रैल 2025 को नई बुकलेट आई है। इसके पेज नंबर 213 पर ये दिए हुए हैं। और यहाँ पर यदि हम एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम की डेफिनेशन पढ़ें तो यह कहलाती है इज द ग्रॉस टोटल इनकम एज रिड्यूस्ड बाय द पोर्शन ऑफ इनकम ऑन विच इनकम टैक्स इज नॉट पेएबल और एनी अमाउंट एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। Gross total income being the summation of income under various heads prior to providing tax relief. So ये जो सोशल इम्पैक्ट असेसर का एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन तो यहाँ बनता है, आ ही जाता है। सो ध्यान से देखें, वहां पर यदि दिया जाए कि नेशनल फंड और प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में है तो आप 100% डिडक्शन के लिए क्वालिफाई करते हैं विदाउट क्वालिफाइंग अमाउंट। हालांकि ये डिडक्शन 50% रह जाती है जब आप ड्रॉट रिलीफ फंड में या इंदिरा गांधी मेमोरियल फंड में देते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ध्यान करें। और जो एस्पिरेंट्स सोशल इम्पैक्ट असेसर का एग्जाम दे रहे हैं, आई प्रे द अलमाइटी दे पास विद द ब्राइट कलर्स। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।